Hi Bacha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. बच्चों आज के सेशन में हम लोग मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस के सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज करने वाले हैं, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटे, एक लेंडर है और एक बोरोवर है। लेंडर ने मनी लैंड किया है बोरोवर को, तो ये जो पैसा इसने लैंड किया है इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। इनिशियल वैल्यू ऑफ लैंडिंग और बोरोइंग, जो इनिशियल पैसा होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। नाउ दिस बोरोवर पेज बैक मनी विद इंटरेस्ट, ये इसका पैसा वापस करता है लेकिन एक इंटरेस्ट के साथ। अब ये इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ लेंडर्स मनी। तो ये जो एक्स्ट्रा मनी होता है इसे इंटरेस्ट कहते हैं। दिस एक्सेस मनी पेड और रिसीव्ड, ये जो एक्सेस मनी आपने किसी को दिया है या रिसीव किया है, दैट इज इंटरेस्ट। नाउ हाउ दिस इंटरेस्ट इज डिसाइडेड? दिस इंटरेस्ट इज डिसाइडेड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट, द रेट एट विच द इंटरेस्ट इज चार्ज्ड फॉर अ डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर द यूज ऑफ प्रिंसिपल, जनरली ऑन ईयरली बेसिस, इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका परसेंटेज में रहता है। इसके बाद एक टर्म आता है अमाउंट या फिर बैलेंस, ये फाइनल वैल्यू होती है आपकी इन्वेस्टमेंट की। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। द टाइम हियर शुड ऑलवेज बी इन ईयर्स, मंथ में दिया है 12 से डिवाइड कर दो। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस RT अपॉन 100। ओके, अब ये ईयरली बेसिस पे रहता है। इट इज कंप्यूटेड ऑन द प्रिंसिपल फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ बोरोइंग, इनिशियल पैसे पे ही कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईच ईयर, हर साल इंटरेस्ट सेम आता है। दो सक्सेसिव ईयर्स के अमाउंट का डिफरेंस आपको इंटरेस्ट ऑफ अ ईयर देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n। आई क्या होता है? रेट अपॉन नॉक पी। n क्या होता है? टाइम इंटू नॉक पी। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। इसमें p का मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको बहुत सारे रेट दिए गए हैं तो प्रिंसिपल में प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट प्लस आई परसेंट n टाइम्स कर दो, आपको डायरेक्टली अमाउंट मिल जाता है। अगर हम 2 साल की बात कर रहे हैं और CI और SI का डिफरेंस चाहिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है PI स्क्वायर। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स CI माइनस SI इज इक्वल टू PI स्क्वायर। नेक्स्ट, अब ये नॉक पी आपको कैसे याद रखना है? कंपाउंडेड मंथली में नॉक पी की वैल्यू 12 होती है, कंपाउंडेड क्वार्टरली में नॉक पी की वैल्यू 4 है, सेमी एनुअली में नॉक पी की वैल्यू 2 है और एनुअली में बेटा 1 होता है। ठीक है, इसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं करता है। द फॉर्मूला इज 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इंटू 100 आपको एक्स्ट्रा करना होता है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला A इज इक्वल टू P 1 माइनस आई की पावर n। P होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट, आपने एसेट कितने का खरीदा। A होता है उसकी स्क्रैप वैल्यू, ये भविष्य में मिलती है आपको। ठीक है, फिर बात करते हैं बेटे कैश फ्लो की। 2 तरीके का कैश फ्लो है, सिंगल एंड एन्युटी। सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या है? वन टाइम लमसम मूवमेंट ऑफ मनी, आइदर एन इनफ्लो और एन आउटफ्लो, एक बार में, ठीक है, पैसे का आना या जाना, दैट इज नोन एज सिंगल कैश फ्लो, दैट लाइक योर FD। इसके बाद बात करते हैं एन्युटी। एन्युटी में क्या होता है ना, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, ये 3 चीजें जो भी डिफाइन करें दैट इज एन्युटी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो एक ये एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और एक वो एग्जाम्पल। दिस एग्जाम्पल इज नॉट एन्युटी बिकॉज द पैसा इज नॉट कॉन्स्टेंट हियर। दिस एग्जाम्पल इज नॉट एन्युटी, वाई? बिकॉज रेगुलर इंटरवल मिसिंग है। ठीक है, इसके बाद अगर आखिरी वाला देखो तो कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, तो इसका मतलब 100% वो एक एन्युटी है। फिर बेटे सिंगल कैश फ्लो में फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करवाते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला सिंपल है, A इज इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n। अगर फ्यूचर वैल्यू चाहिए तो A निकाल देना और अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो P निकाल देना। सो सिंपल। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू में क्या करना है आपको? A इक्वल टू P 1 प्लस आई की पावर n, और अगर प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो P इज इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर बात करते हैं एन्युटी की। एन्युटी 2 तरीके की होती है, एक रेगुलर होती है और एक ड्यू या इमीडिएट होती है। एन्युटी रेगुलर का मतलब होता है जब पहला पेमेंट एंड ऑफ द पीरियड में हो।
एन्युटी ड्यू या इमीडिएट का मतलब होता है जब पहला पेमेंट टुडे बिगनिंग ऑफ द पीरियड में हो, लेकिन जब एंड या बिगनिंग ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप एन्युटी रेगुलर का इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे हमें फ्यूचर वैल्यू सीखना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला है एन्युटी इंटू 1 + i की पावर n - 1/i। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू क्या है, सेम फॉर्मूला है, बस इंटू 1 + i हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, क्या फॉर्मूला है, एन्युटी इंटू, ये इसका फैक्टर होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर n, i। इसको निकालने के लिए कैलकुलेटर ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है कि 1 + i डायरेक्टली लिखो, डिवाइड का बटन, पहला इक्वल टू 1 2 3, n टाइम्स प्रेस करना, लास्ट में gt। ऐसा करने पे इसकी वैल्यू आ जाती है, इसमें a का मल्टीप्लाई करोगे तो PVAR मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में क्या करते हैं बेटे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू में एन्युटी इंटू p। अब देखो अगर n 4 है तो 3 लोगे, मतलब जो भी n है उससे 1 कम लेना है, ठीक है, कॉमा i, और उसके बाद जाके आपको a ऐड कर देना है। इसको निकालने के लिए अगेन सेम ट्रिक है आपकी, ठीक है, ये निकल जाएगा इंटू a, फिर प्लस a कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू, बस 1 साल कम रहता है, वो आपको याद रखना है, वहाँ पे n-1 रहता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू में। क्वेश्चन पहचानने में अगर आपको दिक्कत जाती है तो बेटा देखो एक चीज़ याद रखो, एन्युटी में सिंपल सा लॉजिक है, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड। अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखे 100% क्वेश्चन एन्युटी का होगा। जैसे ये दोनों एग्जाम्पल नहीं है एन्युटी के, क्यों, आप रीड करके देखो, X bought an electronic item for 1000, what would be the future value of the same item after 2 years? 1000 का खरीदा, 2 साल बाद इसकी कीमत क्या है। तो आप क्या समझ में आ रहा है, सिंगल कैश फ्लो हो रहा है, ठीक है, और सिंगल कैश फ्लो में आपको भविष्य की वैल्यू बतानी है, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 लाख टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। 5 साल बाद जो 1 लाख रुपए मिलेंगे उसकी आज की कीमत बता दो बेटे। तो कहीं कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड दिख रहा है ना, तो सिंगल कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू, और एक कीवर्ड होता है यहाँ पे आफ्टर, ये भी समझ सकते हो आप। इसके बाद बात करते हैं बेटे ये क्वेश्चन की, अंकित इन्वेस्ट 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इन्वेस्ट करता है 3000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो ये क्या हो गया, रेगुलर इंटरवल हो गया, कितना पैसा रेगुलर इंटरवल पे जमा करता है, 3000 फॉर 5 years, 5 साल तक के लिए कर रहा है। कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, 100% क्वेश्चन एन्युटी का है। अब चाहिए क्या इसमें, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, अमाउंट मतलब भविष्य, सो फ्यूचर वैल्यू एन्युटी रेगुलर चाहिए, ठीक है, क्लियर है। मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर, हर साल 10,000 दे रहा है, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे फॉर द नेक्स्ट 10 years, फाइनाइट पीरियड, 100% एन्युटी है, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड। सपोज इंटरेस्ट रेट इज दिस, कंपाउंडेड एनुअली, कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। ओके, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे है, इसका मतलब एन्युटी ड्यू है, ठीक है, आपको क्या चाहिए, फ्यूचर वैल्यू, तो कौन सी फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2500 इज पेड एवरी ईयर। देखो बेटे, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, एन्युटी, टू पे ऑफ अ लोन, लोन को खत्म करने के लिए 2500 रुपए मैं हर साल देती हूँ। लोन अमाउंट बताना है, तो लोन अमाउंट क्या होगा, लोन तुमने आज लिया है, उसको खत्म करने के लिए पैसा भविष्य में दे रहे हो, उस पैसे की आज की कीमत निकालना है, यानी प्रेजेंट वैल्यू। नाउ सिंस इट्स एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, सिंस नथिंग इज मेंशन, तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी रेगुलर, तो लोन मतलब PVAR, आपको PVAR चाहिए इसमें, क्लियर है। Suppose your parent decide to open a PPF account in a bank towards your name with 10,000 every year starting from today for the next 16 years. When you receive, get 8.5% per annum interest rate compounded annually. What is the present value of this annuity? अब देखो यार, कांस्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, फाइनाइट पीरियड, आज मिलते हैं, आज ही जाके आप जमा कर देते हो, सो इसका मतलब ड्यू का सवाल है। अब इसमें अगर प्रेजेंट वैल्यू बोला है तो कौन सी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू निकालोगे, बहुत आसान है समझना। सिंकिंग फंड इज बेसिकली द साइज ऑफ द सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज सेम एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, कुछ नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का ही कंसेप्ट होता है ये, ठीक है।
लीजिंग क्या होता है? लीजिंग एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है अंडर विच द ओनर ऑफ द एसेट, ओनर कौन होता है बेटा? एसेट का ओनर लेसर होता है, एसेट का यूजर कौन होता है? लेसी। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है ताकि ये एसेट को कुछ रेंट दे दे के एसेट का यूज कर सके, दैट इज लीजिंग। ठीक है, तो लेसर कौन है? एसेट का ओनर, लेसी कौन है? एसेट का यूजर। अब यहाँ पे क्या हमें ये एग्रीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हमें दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। अगर लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है तो उस हिसाब से आप डिसीजन लोगे, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है उस हिसाब से डिसीजन लोगे। और डिसीजन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, सब अपना फ़ायदा देखते हैं। ठीक है, ये दो कंडीशन रहती है, या तो आप सामान को किराए पे ले लो या तो खरीद लो, तो जो सस्ता पड़ेगा वो करेगा। ठीक है, या तो आप किराए पे दे दो या तो आप बेच दो, जो ज़्यादा पैसा देगा वो आप काम करोगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये लोग अपनी अपनी चीज़ें सोचते हैं। लेसर एसेट का ओनर होता है, लेसी एसेट का यूज़र होता है। तो जो भी आपके लीज रेंटल्स होते हैं उसका प्यार निकाल के प्राइस से आप कंपेयर करके फिर अकॉर्डिंगली जो भी डिमांड है क्वेश्चन की डिसीजन लेते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपको कोई सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, तो उस सामान का जो भी आपको बेनिफिट्स होंगे भविष्य में मिलेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर कॉस्ट से कंपेयर कर लेना। अगर लगता है कि हाँ कॉस्ट कम है, फ़ायदे ज़्यादा है, तो खरीद लोगे आप लोग। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट इज ग्रेटर देन द परचेज वैल्यू, डिसीजन शुड बी इन द फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, परपेचुटी क्या होता है? कॉन्स्टेंट पैसा, रेगुलर इंटरवल, लेकिन फॉर एवर के लिए होता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का फॉर्मूला है A/I। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी में क्या होता है? यहाँ पे अ स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज दैट ग्रोज एट अ कांस्टेंट रेट फॉर एवर। ठीक है, ग्रोइंग परपेचुटी में एक डिस्काउंट रेट और एक ग्रोथ रेट दिया रहेगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुटी इज A/I - G। रियल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला है नहीं मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, नॉमिनल रेट में से इन्फ्लेशन हटा दो। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। जो आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, जो जा रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर एनपीवी ग्रेटर देन 0 है एक्सेप्ट करोगे प्रपोजल क्योंकि ज़्यादा पैसा आ रहा है, अगर एनपीवी लेस देन 0 है तो ज़्यादा पैसा जा रहा है तो रिजेक्ट करोगे प्रपोजल को। CAGR के क्वेश्चन में आपको A = P 1 + I की पावर n वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ता है। और बॉन्ड के क्वेश्चन में बस हमेशा याद रखना दो बेनिफिट्स रहते हैं, क्वेश्चन के साथ ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। दो बेनिफिट्स रहते हैं, एक होता है जो आपको एन्युटी के रूप में बेनिफिट मिलता है उसका प्यार निकाल लेना, और एक होता है जो सिंगल कैश फ्लो के रूप में मिलता है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेना। और किस रेट से निकालोगे? जो आपका इन्वेस्टर चाहता है, फिर दोनों को जोड़ देना, उतने में आप बॉन्ड खरीदते हो। ठीक है, तो ये बॉन्ड का कंसेप्ट है। डिटेल में इसके क्वेश्चंस को हम अपने क्वेश्चन वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। बस इसके फायदे याद रखना है, दैट्स इट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।